एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पाथफाइंडर बुक से है। क्वेश्चन नंबर 1 है बेसिकली चेक योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट से। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग, इसी चैप्टर इसी बुक का बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 1 ज़रूर सॉल्व करें। ध्यान दीजिए, बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें, ट्राई करें, 1 बार 2 बार 3 बार, बहुत ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करें। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं बन रहा है तो उसको सॉल्यूशन आप उसका वीडियो जो है मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे है, उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन प्लीज़ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप उस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन इस क्वेश्चन का प्रीकर्सर है, एक स्टेप आगे है, ज़रूर है ये क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन में मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है ना। तो ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। आपने अगर वो क्वेश्चन नहीं भी देखा है तब भी मैं इस क्वेश्चन को इस हिसाब से डिस्कस करूँगा, इसका जो सॉल्यूशन है, कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है? यूनिफॉर्म मेटल रॉड ऑफ लेंथ L stays along the line of greatest slope on the roof inclined at an angle theta with the horizontal. Coefficient of friction between the sheet and the roof is mu is greater than tan theta. Okay, and the temperature coefficient of linear expansion of the material of the rod is alpha. On a particular day, temperature of the environment increases by an amount delta T and then decreases by the same amount during a span of 24 hours. Okay, तो क्या बोलता है? देखिए, एक रूफ है थीटा के इंक्लिनेशन में, और इसी के अलॉन्ग, इसी थीटा इंक्लिनेशन पे उसमें एक रॉड रखी हुई है। रॉड का मास, ठीक है, ज़रूरत नहीं है, रॉड की लेंथ दी हुई है L। इस रॉड की जो लेंथ है L है। तो बोलता है कि दिन में, अज्यूम करते हैं दिन में जो है टेम्परेचर बढ़ गया डेल्टा टी से। तो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली इस रॉड में कोई ना कोई एक्सपांशन होगा, क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ रहा है। तुमको मालूम है कि जो डेल्टा एल होता है डेट इज़ एल अल्फ़ा डेल्टा टी। तो डेल्टा टी अगर आ रहा है तो देयर विल बी सम एक्सपांशन, क्योंकि डेल्टा टी पॉजिटिव है तो एक्सपांशन होगा, निगेटिव है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इसमें क्वेश्चन में देखिए पहला क्या पूछता है? हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन विल द अपर एज मास सेंटर एंड द लोअर एज ऑफ द रॉड शिफ्ट। ये को पार्ट ए और पार्ट बी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। मैं पार्ट ए को सॉल्व करूँगा, पार्ट बी को आप बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, इसकी जो लास्ट वाली वीडियो थी, जो मैंने आपको बोल रहा हूँ कि बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें एक फ्लैट रॉड थी जहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं था, बट उसके अलग अलग जो हिस्से हैं वो अलग अलग टेम्परेचर्स पर मेंटेन किए जा रहे थे। तो उस केस में क्या हो रहा था कि सेंटर ऑफ मास जो रॉड का था वो हमने देखा था कि वो मूव नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि इस रॉड पे नेट फोर्स 0 था। बट यहाँ के केस में क्या होगा, जब ये रॉड मूव कर रही है तो इसमें अलग अलग पार्ट में जो फ्रिक्शन के फोर्स हैं वो अलग अलग लग रहे हैं। एक नेट फोर्स लगेगा ड्यूरिंग द मूवमेंट। इसके लिए एक इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ऊपर या नीचे खिसकेगा। हम देखेंगे कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो इसमें बस यही ट्रिक है। सेंटर ऑफ मास, आप बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सेंटर ऑफ मास तो वहीं रहेगा, तो मैं सेंटर ऑफ मास पकड़ लूँ और उसके नीचे वाला पार्ट को बोल दूँ कि एक्सपांड कर रहा है, ऊपर वाला पार्ट भी एक्सपांड कर रहा है, फिर मैं सारे कैलकुलेशन करूँ। नहीं, इस क्वेश्चन में आपको ये वाला पॉइंट आई फाइंड करना है जो कि इमोबाइल है इस रॉड पे, जो कि मूव नहीं कर रहा है। अच्छा, अब देखिए होता क्या है। मान लीजिए ये पॉइंट आई है, तो ये मूव नहीं कर रहा है, तो मतलब ये वाला इसका जो नीचे वाला सिरा है वो नीचे की तरफ एक्सपांड कर रहा है, ऊपर वाला सिरा जो ऊपर की तरफ एक्सपांड कर रहा है। ओके, चलिए मैं दूसरा कलर ले। हाँ, तो ये ऊपर की ओर एक्सपांड किया और ये नीचे की ओर एक्सपांड किया। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो कि आई पॉइंट से ऊपर वाले एंड तक है, ये पोर्शन में टेंडेंसी है ऊपर जाने की। तो देखिए इसमें फ्रिक्शन का फोर्स नीचे लग जाएगा, एफ के विल बी डाउनवर्ड। इस वाला पार्ट को देखिए, आई से लेके ये वाला एंड तक, इस पोर्शन की टेंडेंसी है नीचे जाने की, या नीचे जा ही रहा है, टेंडेंसी क्या है, नीचे मूव कर रहा है। तो इसमें भी फ्रिक्शन एक हमको ऊपर की ओर लगेगा।
ठीक है। तो अब देख रहे हैं ये फ्रिक्शन की डायरेक्शंस भी सेम रॉड पे चेंज हो रही है। इसके लिए हमको वो पॉइंट निकालना बहुत ही ज़रूरी है कि जो कि इमोबाइल है, जो कि मूव नहीं कर रहा है। वो पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे तो आपको मालूम नहीं रहेगा कि किस पार्ट में फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में है। तो फ्रिक्शन का देखिए यहाँ पे मैंने एक मास बैलेंस, ये फोर्स बैलेंस दिखाया हुआ है। ये फ्रिक्शन इस वाले एंड पे, यहाँ से इस पोर्शन पे, ये आई से लेके, इसको मैं अगर ए का नाम दूँ तो आई ए पोर्शन पे नीचे की ओर और आई बी पोर्शन पे ऊपर की ओर। बाकी सब मैंने ये 2 पोर्शन में बांट दिया है, आई बी और आई ए को, और उनको मैंने जो है इसकी एबीडी बनाई। ठीक है। तो Fk1 की अगर हम बात करें तो Fk1 क्या है, इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक का है। तो यहाँ पे जो म्यू कॉस थीटा होगा, म्यू एन कॉस थीटा सॉरी होगा, n इज इक्वल टू क्या होगा, इस वाले हिस्से का मास, इस वाले हिस्से का मास। तो दैट विल बी म्यू m1g कॉस थीटा। m1g रॉड अगर का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पर यूनिट लेंथ का मास होगा m/l, उसको आप लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस लेंथ का मास आ जाएगा, इंटू जी कॉस थीटा, क्योंकि जी का कंपोनेंट जी कॉस थीटा हो गया। वैसे ही मैंने Fk2 निकाल लिया है। Fk2 देखिए लेंथ आपको मालूम है x है, तो म्यू इंटू m/l इंटू एक्स कॉस थीटा किया। ठीक है। अभी जब एक्सपांशन वगैरह हो गया तो रॉड स्टेबल है, स्टेशनरी है, तो फोर्सेस शुड बी बैलेंस्ड, बैलेंस फोर्स होना चाहिए। तो वो क्या होंगे, Fk2 माइनस Fk1 शुड बी इक्वल टू mg साइन थीटा। पूरी रॉड का देखिए, पूरी रॉड पे अगर मैं इस पूरी रॉड पे फोर्स बैलेंस की बात करूं तो इस पे केवल और केवल फ्रिक्शन लग रहा है। रॉड के अलॉन्ग बात करते हैं, रॉड की अलॉन्ग फ्रिक्शन फोर्सेस लग रहे हैं और ये mg का साइन थीटा लग रहा है। बाकी mg कॉस थीटा n दैट शुड बी बैलेंस्ड, वो तो बैलेंस है ही। तो रॉड के अलॉन्ग Fk2 ऊपर की ओर, Fk1 माइनस नीचे की ओर। तो नेट फोर्स, क्योंकि जो mg का फोर्स है देखिए mg साइन थीटा वो एक नीचे की ओर है, तो Fk वाला फोर्स ऊपर की ओर नेट लगेगा। तो मैं ऊपर वाला फोर्स को पॉजिटिव लिखा, Fk2 माइनस Fk1 किया, तभी वो नीचे वाले फोर्स को बैलेंस करेगा। तो ये लिखा Fk2 की वैल्यू आप यहाँ से पुट कीजिए, Fk1 की वैल्यू पुट कीजिए, आपको ये x इज इक्वल टू L/2 1 प्लस tan थीटा बाई म्यू आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो x की वैल्यू जो है L/2 से बड़ी होगी, क्योंकि L/2 ये 1 से बड़ा है, ये चीज़ जो है 1 से बड़ा है, ये चीज़ डेफिनेटली 1 से बड़ा है। तो x शुड बी L/2। इसका मतलब जो ये x है, ये x जो हो, जहाँ मैंने ये I माना, सॉरी ये जो I माना है, ये सेंटर ऑफ मास से ऊपर जाएगा। चलिए इसको बाद में देख लेंगे, खाली यहाँ पे डिस्कस करना था तो इसलिए बताया कि सेंटर ऑफ मास से ऊपर जाएगा ये पॉइंट। ठीक है। तो आपकी अगर x आ गई तो अभी आप कुछ भी जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूमेरिकल में वो आप निकाल सकते हैं। ये पॉइंट आ गया, ये x आ गई। अभी इस पॉइंट का मूवमेंट अगर आपको निकालना है, पॉइंट B का मूवमेंट देखिए, लोअर एज का मैंने क्या किया, x इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी, सिंपल ये फॉर्मूला लगाया, L अल्फ़ा डेल्टा टी का फॉर्मूला लगाया, डेल्टा टी गिवन, अल्फ़ा इज ऑल्सो गिवन, L आपको आ गया x की वैल्यू आपने यहाँ से पुट की, तो ये वैल्यू आपकी आ गई L/2 म्यू प्लस tan थीटा इंटू अल्फ़ा डेल्टा टी। इसी तरीके से अपर एज का आप निकाल लेंगे तो आपको L माइनस एक्स करना पड़ेगा, अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। ये देखिए इसको रखेंगे तो आपका ये आ गया। अभी सेंटर ऑफ मास का मोमेंट निकालना है, तो देखिए मैंने जानबूझ के सेंटर ऑफ मास अज्यूम किया कि जो ये मेरा पॉइंट I था इससे ऊपर है सेंटर ऑफ मास, जबकि मैंने अभी देखिए ऊपर डिस्कस किया था कि जो I की पोजीशन है वो L/2 से ज़्यादा है। I में यहाँ से मैंने काउंट किया ना इस एंड से, तो इस एंड से जो I की पोजीशन है, ये देखिए जब हमने यहाँ डिस्कस किया था यहाँ पे ये x, ये डेफिनेटली ये L/2 से ज़्यादा है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास से ऊपर है। लेकिन जानबूझ के मैंने ये अज्यूम किया कि सेंटर ऑफ मास ऊपर है, ये पॉइंट नीचे है। तो देखिए x मैंने निकाला, x बोले तो ये वाली x, सॉरी मैं इसको मैं दूसरे लेटर से डिनोट करता हूँ, x की जगह मैं d लिख देता हूँ। d मैंने निकाला, ये पॉइंट मान लीजिए मेरा d है। d क्या है, जो पॉइंट इमोबाइल है और उससे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, वही निकालना है। क्योंकि अभी ये पॉइंट मेरे को तो स्टैंडर्ड पॉइंट मिल गया, ये एक ओरिजिन समझ सकते हैं कि I मेरा क्या होगा, एक ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब यहीं से मेरे को सारी चीज़ों का जो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है
सॉरी जो मूवमेंट निकालना है या जो एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन निकालना है वो सब इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालना है, क्योंकि ये पॉइंट मेरा इमोबाइल है, ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ से मैंने देखिए यहाँ से सेंटर मास का डिस्टेंस d है, तो अभी ये तो यहाँ से लेके i का तो डिस्टेंस आपको मालूम है, निकाल लिया हमने, वो x है, ठीक है। और ये d का डिस्टेंस आपको मालूम है ये l/2 है, l नहीं l/2 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा l/2 माइनस x की वैल्यू जब आप ये वाली रखेंगे जो हमने निकाली थी पहले ये वाली, तो आपको देखिए क्या बन के आएगा माइनस l/2 म्यू tan थीटा। देखिए माइनस आ गया, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया उसका रिवर्स करना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया कि सेंटर ऑफ मास नीचे होगा, ये x ये जो पॉइंट i है वो ऊपर होगा, कोई बात नहीं। तो सेंटर ऑफ मास कहने का मतलब ये है कि अभी जो i पॉइंट है ये ऊपर है सेंटर ऑफ मास से, तो इस i पॉइंट के जो नीचे वाला पॉइंट है वो डेफिनेटली नीचे की ओर मूव कर रहा है, i के जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं वो ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं, तो ये सेंटर ऑफ मास भी नीचे की ओर मूव करेगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में मेरा जो पॉइंट i है वो यहाँ होगा और सेंटर ऑफ मास मेरा नीचे की तरफ है, तो नीचे की ओर मूव करेगा और डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया ये आ गई। सेकेंड पार्ट भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं कैलकुलेट। ओनली थिंग इज़ दैट यहाँ पे हमने एक्सटेंशन लिखा था, यहाँ पे देखिए रॉड में एक्सटेंशन हो रहा था, वहाँ पे कंट्रैक्शन होगा तो रॉड इधर की ओर जाना चाहेगी, इधर जाना चाहेगी, तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लगेगा Fk1 और इस पे फ्रिक्शन फोर्स Fk1 बाहर की ओर लगेगा, तो खाली ये फ्रिक्शन फोर्सेस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर आप फोर्स बैलेंस करेंगे आपको x की वैल्यू आ जाएगी। उस केस में भी आप देखते हैं अगर कैलकुलेट करेंगे तो Cm विल मूव डाउन बाय द सेम डिस्टेंस एज इट वाज इन द फर्स्ट पार्ट, और नीचे की ओर जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास पहले पार्ट में भी नीचे गया, दूसरे पार्ट में भी नीचे गया और सेम डिस्टेंस से गया। इसका मतलब जो पूरी रॉड है वो नीचे की ओर जाती जाएगी। कितने डिस्टेंस से? जो सेंटर ऑफ में नीचे गया ना उसकी डिस्टेंस को आप डबल कीजिए, डबल करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा L tan थीटा इंटू अल्फ़ा डेल्टा टी डिवाइड बाई म्यू। तो इस डिस्टेंस से सेंटर ऑफ मास नीचे गया, इसका मतलब रॉड भी आपकी नीचे गई। ये अच्छा क्वेश्चन था एक, आई मस्ट से दैट जेईई एडवांस्ड में आने जैसा क्वेश्चन है ये। इसको थोड़ा बहुत घुमा फिरा के इधर उधर करके पूछ सकते हैं वो लोग। इस क्वेश्चन में हमने डेल्टा टी देखा एक पार्ट को, हाँ वो बोल सकते हैं रॉड का एक पार्ट को हमने 5 डिग्री से गर्म किया, दूसरे पार्ट को 5 डिग्री से ठंडा किया, तीसरे पार्ट को फिर से 10 डिग्री से गर्म किया, तो फिर आपको वो निकालना है। तो कंसेप्ट आपको यही है यूज़ करना है इसमें, आपको वो पहले तो एक पॉइंट वो निकालना है जो कि मूव नहीं कर रहा है, जो कि ई मोबाइल है। वो आप कैसे निकालेंगे? फोर्स बैलेंस करके निकाल सकते हैं इजीली। एक बार वो पॉइंट आ गया, फिर आपको सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट पूछा है, लोअर एंड का मूवमेंट या एक्सपांशन पूछा है, अपर एंड का एक्सपांशन पूछा है, इजीली आप निकाल सकते हैं कुछ। ये आप ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया रहेगा। एक जो कि जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 1 वो भी आप ज़रूर सॉल्व कीजिए, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इससे एक स्टेप थोड़ा सा कम है अगर डिफ़िकल्टी के मामले में देखा जाए तो, बट वो भी अच्छा क्वेश्चन है। इससे अगर डिफ़िकल्टी में एक स्टेप और आगे जाएंगे तो एक चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग, इसी चैप्टर इसी बुक का चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको अगर दोनों क्वेश्चन ही समझ में आ गए हैं तो चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 1 वो भी सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, उसका सोल्यूशन भी मैं अपलोड करूँगा। चलिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, कंसेप्ट्स आपको समझ में आ रहा है, देखिए इसमें काफ़ी मेहनत लग रही है इस वीडियो को बनाने में, तो आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय।